डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। जब परिस्थितियां बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है, पीढ़ी बदलती है, तो आज मैं हूं, जरूरी नहीं 20 साल बाद मेरा ही पोस्टर लगे। पोस्टर पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं लगाता, कभी डिजाइन नहीं करता, उसकी एक अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगती है। का राष्ट्रीय मंत्री वो कहे कि मैं भी कम नहीं हूँ किसी से, तो पोस्टर की अपने एक प्रोटोकॉल है, पोस्टर की अपनी लिमिटेशन है, बाकी सबका सम्मान है। राजस्थान में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में घर के अंदर झगड़ा है। फर्क इतना है कि कांग्रेस का झगड़ा सड़क पर है और बीजेपी का झगड़ा सीडी में है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो सीडी आई है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े की वजह से ये बनाई गई है और बीजेपी के नेताओं का हाथ है बनाने में। देखिए, ये सीडी, फोन टैपिंग और इस तरीके की मैं जो समझ पाया कि अशोक गहलोत जी की फितरत में भी है और उनकी सरकार में भी है। जब वो अपने व्यक्तियों को नहीं बख्शते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ या ऐसे जो संगठन जो उनकी टारगेट पे होते हैं वो अपने भाषणों में भी व्यक्त करते हैं और अपने एक्शन में भी करते हैं। इसलिए इसमें मुझे लगता नहीं पार्टी के भीतर की कोई बात है, और जो आई है वो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति श्री राम जन्मभूमि के कंट्रीब्यूशन से लेके और जितने प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें विलिंगली कोई कुछ करना चाहे तो उसमें मुझे लगता है कि कोई इस तरीके की गैर कानूनी सी कोई बात नहीं थी। ये अलग चीज़ है कि उसको अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों ने किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया, किस तरीके से दिखाया, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है एक सामान्य सी बात थी और उस बात को इस तरीके से राजनीतिक तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश की, स्वाभाविक तौर पर ऐसे संगठनों को, व्यक्तियों को डेंट करने के लिए। पर क्योंकि सब स्पष्ट है, सामने है, और इसमें मुझे लगता नहीं है कि कहीं किसी किस्म की पार्टी की भीतरी राजनीति हो। एक स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का, मैं ये मानता हूं जिस तरीके की राजनीति ये लोग करते हैं उसी का हिस्सा है। नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे, जब ये सौम्या गुर्जर का एपिसोड हुआ तो बहुत सारे जयपुर के विधायक थे, वो साथ नहीं दिया, ऐसा कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि बीजेपी की एक बड़ी नेता चाहती थी कि बिल पास हो जाए। इन चीजों को लेकर भी कहा जा रहा है। देखिए, राजनीति में तो जितनी बातें करेंगे उसको किसी तरीके से व्याख्या करें उसकी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई मेयर बने हों, पार्षद बने हों, चुनाव हुए हों, विधायकों की पसंद नापसंद ये तो हमेशा से चलता है। कई बार विधायकों की पसंद को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, कई बार व्यवहारिक रूप से कम मिलती है, पर वो पार्टी के भीतर इतनी एक्सट्रीम उस पर चली जाए ये मैं नहीं मानता। क्या ये मानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के काम करने का जो तरीका है उसका कांग्रेसीकरण हो गया है? देखिए, कांग्रेसीकरण पे तो मुझे ऐतराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, बहुत लोगों ने देखा, हम 3 से 303 तक गए हैं, तो हम लोग कभी कैडर की पार्टी थी, मासेस के साथ जुड़े, और उस जुड़ने के साथ साथ हम लोग जब सत्ता में आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो राजनीतिक तौर पर लोगों को उस पर ऐतराज होता होगा, लेकिन मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। पार्टी का अपना संविधान, पार्टी की काम करने की पद्धति, पार्टी के लीडर्स, और ये लोगों ने बदलाव को देखा है कि हम लोग विपक्ष के नाते भी, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक, हमने देश के जिन मुद्दों पर जमीनी तौर पर काम किया, सत्ता में आए तो वाजपेयी जी हों चाहे मोदी जी हों, ये बदलाव साफ तौर पर दिखता है। जो राजनीति है उसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वाभाविक तौर पर राजनीति की कुछ विकृतियां या कुछ इस तरीके की चर्चाएं, कुछ व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके की बातें ये बेशक होती होंगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन के नाते बीजेपी कांग्रेस से बहुत बेहतर है, बहुत प्रतिबद्ध है देश के लिए भी और समाज के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे रोहिताज शर्मा हो, प्रहलाद गुंजल हो, ऐसे नेता खुल के कह रहे हैं कि राजस्थान में विपक्ष दिशाहीन है, वसुंधरा के बिना सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस तरह के बयान खुलकर अखबारों में, मीडिया में पहले सुनाई नहीं देते थे। ये फर्क आया, मैं मानता हूँ इस चीज को कि पार्टी में एक समय था कि जब अनुशासन की एक मर्यादा होती थी, लेकिन किसी व्यक्ति का अनुयायी होना, समर्थक होना, शुभचिंतक होना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी की सीधे सीधे मर्यादा के बाहर कोई जाता है तो हमने उस पर अलग अलग समय पर एक्शन किया भी है, पार्टी के संज्ञान में भी है,
लेकिन एकदम से कुछ बयानों को आधार बना के हम उसको दोषी साबित कर दें, ये परिस्थितियां नहीं कहती। मान लीजिए वो जो चीजें पार्टी की धारा के बाहर या कोई विपरीत काम करता है तो आज नहीं तो कल वो संज्ञान में तो है ही। सचिन पायलट कह रहे हैं कि बीजेपी की नेता जो है रीता बहुगुणा जोशी, वो किसी सचिन तेंदुलकर को फोन की होंगी, मुझे फोन करने की तो हिम्मत नहीं कर सकती हैं। इसका बेहतर जवाब तो सचिन जी दे सकते हैं कि कौन से सचिन को उन्होंने फोन किया, या रीता बहुगुणा जी दे सकती हैं। ज्यादा बेहतर है कि इन दो व्यक्तियों से दे सकते हैं कि बात जिनके बीच में हुई होगी, या फिर तीसरे व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं जो इस बात को प्रमाणित करें कि रीता बहुगुणा जोशी ने सचिन तेंदुलकर को फोन किया। तीन व्यक्ति जवाब दे सकते हैं, हमने तो केवल सुना है। आप लोग चाह रहे हैं क्या उनको लाना? नहीं, चाहना और नहीं चाहना वो तो आने वाले पे भी निर्भर करता है और लेने वाले पे भी निर्भर करता है। लेकिन देश की राजनीति में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें पार्टी के साथ, जैसे मैंने कहा, कैडर, फिर मासेज और मासेज के साथ साथ दूसरे दलों से भी लोग आए हैं। प्रश्न ये है कि ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई कि कांग्रेस के अच्छे अच्छे लोग इतनी पुरानी 1885 की स्थापित पार्टी को, इतने बड़े खानदान को, जिसको परंपरागत लोग उसको एक अनुयायी की तरह लोगों ने पालन किया, आज उस खानदान से मोह भंग होता है, उस दल से मोह भंग होता है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे आधारहीन होती जा रही है, नेतृत्वहीन होती जा रही है। और इस ऐसे मौके पर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनकी अपनी प्रतिभा है, उनका अपना एक मासेस के बीच में आधार है। ऐसे जब लोग जुड़ते हैं तो हम स्वागत करते हैं। अब कौन कब आएगा ये मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन ये पार्टी ने साबित किया कि बड़े मन से आज असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है तो उन्होंने अपनी काबिलियत से जगह बनाई और नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रवाद के एजेंडे को उन्होंने अच्छे तरीके से साबित किया है। इसलिए कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। कांग्रेस की राजनीति के बाहर यदि राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा की काबिलियत को नहीं समझते हैं और बीजेपी समझती है तो मैं इसमें गलत नहीं मानता। पार्टी मुख्यालय में वसुंधरा राजे के जो होर्डिंग है उसमें तस्वीर गायब है, उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा है या ऊपर से कोई आदेश था ऐसा? देखिए, युग ऐसा है कि जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया, इनका एक ट्रायल भी होता है और इनका एक टेस्ट है, और वो जो परोसते हैं उसको जनता देखती है। वाजिब या गैरवाजिब भी नहीं देखा जाता, वैधानिक और अवैधानिक की चर्चा भी नहीं होती, और पार्टी की परंपरा की भी चर्चा उसमें नहीं होती कि इसके पीछे कारण क्या है। पोस्टर पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं लगाता, कभी डिजाइन नहीं करता, उसकी एक अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगती है। कोई दूसरा व्यक्ति भी क्लेम कर सकता है कि मैं इतनी बड़ी हैसियत पे हूं, मेरा भी फोटो होना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल तय है। इसी तरीके से आप किसी भी प्रदेश के कार्यालय पे हिंदुस्तान में जाइए, आपको बाहर यही नजर आएगा, जहां सरकार है वहां मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की फोटो होती है, जहां अपोजिशन में है वहां नेता प्रतिपक्ष की और अध्यक्ष की फोटो होती है। इसलिए क्योंकि पार्टी में हर प्रदेश में बड़ी बड़ी हैसियत के लोग हैं। कोई केंद्रीय मंत्री है, अब कल को कोई केंद्रीय मंत्री क्लेम करे कि मैं भी फोटो का हकदार हूं, कोई पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री वो कहे कि मैं भी कम नहीं हूं किसी से। तो पोस्टर की अपनी एक प्रोटोकॉल है, पोस्टर की अपनी एक लिमिटेशन है। बाकी सबका सम्मान है, उनके समर्थक भी लगाते हैं, कार्यकर्ता भी लगाते हैं, कई बार हमारे भी नहीं लगाते हैं, हमने तो कभी ऐतराज नहीं किया। सतीश जी, इसलिए पूछा कि बहुत सालों बाद, मुझे लग रहा है कि 15-20 सालों बाद वो होर्डिंग से गायब हुई हैं, बीजेपी के बड़े होर्डिंग से, पार्टी दफ्तर के बाहर से। नहीं, मैंने कहा ना कि ये हमारे लिए किसी तरीके से झगड़े का विषय नहीं है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग इस पर चर्चा करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, उसको मुझे लगता है हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इसमें आज़ादी है अभिव्यक्ति की भी, देखने की, दिखाने की। लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा नहीं है, और जो लोग सोचते हैं तो उस पर भी मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये जरूर है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है, पीढ़ी बदलती है, तो आज मैं हूं, जरूरी नहीं 20 साल बाद मेरा ही पोस्टर लगे। तो ये चीजें तो सामान्य सी बात है। आखिरी सवाल, क्या शील धवाई को मेयर बनाने से पहले आप लोगों से संपर्क किया गया था? क्या शील धवाई ने आपसे संपर्क किया था कि मैं मेयर बनने जा रही हूं? आपकी सहमति थी या सरकार की सहमति थी? दो पक्ष हैं इसमें। पहली बात तो जिस अनैतिक तरीके से सारा निलंबन हुआ, एक प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि कांग्रेस ने बदनीयती से ये किया, और कांग्रेस की आंख में खटक रहा था कि
कैपिटल में, राजधानी में उनकी छाती पर बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिला। उन्होंने कोटा को मैनेज किया, जोधपुर को किया, लेकिन जयपुर को नहीं कर पाए। जुम्मा हेरिटेज में बिल्कुल मार्जिन पे आके वो भी बहुत मेजोरिटी में नहीं थे। ग्रेटर अपनी अहमियत रखता है और यहाँ बनने के दिन से ही एक हफ्ते बाद बजट के आवंटन से लेके तमाम चीजों को लेके सरकार की आंख में खटक रहा था सारा, और इसलिए उन्होंने ये सब किया। अब एक पक्ष ये था कि कांग्रेस, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट हुआ इसलिए डिप्टी मेयर को चार्ज नहीं दिया, उसी कैटेगरी की कोई ओबीसी महिला को चार्ज देना था। ये संभव था कि कांग्रेस पार्टी अपने किसी पार्षद को दे सकती थी, लेकिन जो ही कांग्रेस पार्टी यदि ऐसा करती तो कांग्रेस पार्टी और ज्यादा एक्सपोज होती कि उन्होंने केवल इसलिए किया कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक निगम को अपने व्यक्ति के कब्जे में काबिज करा लें, वो किसी कंपनी के पेमेंट के लिए फोर्स कर लें और यहाँ पर पॉलिटिकली वो अपनी एक्टिविटी के लिए केंद्र बना लें। अब उनके भी किसी रणनीतिकार सलाहकार ने कोई सलाह ठीक दी होगी कि क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी है, उन्हीं की स्ट्रीम का कोई व्यक्ति बने, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत। तो और जब शील दाबाई जी को ऑफर किया तो उन्होंने फोन किया था कि मुझे ऐसा ऐसा फोन आया। हमारे लिए इनकार करने का कोई कारण नहीं था तात्कालिक रूप से। हम उसके राजनीतिक, क्योंकि ये कोई स्थायी व्यवस्था थी नहीं, कोर्ट के निर्णय तक उनको एक अस्थायी तौर पे एक्टिंग मेयर बनना था, पार्टी की अपनी मेजोरिटी थी, तो हमारे लिए कोई दुखी होने जैसा विषय नहीं था। आप सलाहकार का जिक्र किए, तो क्या आपके पार्टी के भी कुछ बड़े नेता सलाहकार हैं क्या आजकल सरकार के? ऐसी कोई बेवकूफी सरकार होगी जो दूसरे विपक्षी दल के लोगों को सलाहकार के रूप में शामिल करे। हम तो नहीं करते, किसी ने यदि ऐसा सोचते हैं तो गलती है। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि बीजेपी के घर के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, जो कुछ हो रहा है या दिख रहा है वो पार्टी में एक सतत प्रक्रिया होती है बदलाव की, लेकिन जो कुछ मेयर के मामले पर हुआ है इसे यह अलोकतांत्रिक बता रहे हैं और कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं सीडी कांड को। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।